पत्रिका निकालना बहुत कठिन है, महंगाई बहुत हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब व्यक्ति एक संपादक संकल्प लेता है, कोई भी व्यक्ति, तो वो संकल्प के आगे सारी समस्या खत्म हो जाती है। बराबर हमें संकल्प लेना होगा। अभी जो है ये सब प्रशंसा की बातें हैं कि बहुत कठिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर काम देखो, एक सैनिक जो है सरहद पर लड़ने जाता है, वो और कोई कहता है सरहद पर लड़ाई लड़ना कठिन है, तो उसी लिए कठिन नहीं है। तो संकल्प अगर हमने ले लिया कि हमें ये काम करना है, तो फिर कोई भी काम कठिन नहीं है, चाहे वो पत्रिका हो, चाहे भी कोई भी। और मानस क्रांति पत्रिका, ऐसी कई पत्रिकाएं हैं, इनकी जो है एक मंडल होती है, इन्हें किसी के से सदस्य बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के पास पैसे रह जाने की जरूरत नहीं होती है। इनका खुद संपादक मंडल है, उस संपादक मंडल में 20-30 मंडल है, और ये निःशुल्क पत्रिका जाती है। तो संकल्प लेना है। अब बात आती है कहानी की, तो ये कहानी जो है कृष्ण कुमार यादव ने लिखी है, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। देखो, एक महिला, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को गरीबी भगवान ना दे। कहते कंगाली में आटा मिला, तो हमने भी लिखा हुआ है कहानियां, मैं भी लिख रहा हूँ, कंगाली में आटा मिला, ये भी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। तो कहानियों में भाव, कविता में भाव होते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है, प्रेम होता है। अब हम दर्द की भी बात कर सकते हैं, प्रेम की भी बात कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम प्रेम ही की बात करें। वो दर्द है, दर्द को भी हम कहेंगे तो समाज को पता चले। अब देखो, एक जो है गीता है, बेचारी आदिवासी महिला है, और उसके साथ उसका पति जो है माली है, पिताजी माली फूल की करता है, बेचारा वो भी बीमार हो जाता है। तो उसकी लड़की जो है फूल बेचने के लिए जाती है, तो वहां पर जो है रेंजर उसके साथ जो है बलात्कार करता है, उसका शरीर का शोषण करता है, और उसने जो है कई बार उसका गर्भपात भी हुआ। इसके बाद में उसके पिता को, जब ये 5वीं-4वीं संतान थी, पिता वो चल गया, तो पिता को मालूम है, लेकिन वो समझदार है, वो बेचारा कुछ नहीं कह रहा है। इसके बाद ये लड़का जो हुआ IPS बना, तो मतलब उसकी ईमानदारी, उसकी सत्ता सामने आ गई, और उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया था, वो धर्म संकट में पड़ी थी। तो मैं सभी पुरुषों से ये निवेदन करता हूँ कि किसी भी महिला को ऐसा गलत नहीं समझना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, वो हमारी बहन है, भाई है। अब हमारे घर में कोई काम करने आ रही है, तो उसके साथ हम उसको बहन, बहू, बेटी समझें। तो ये कहानी सब है, यही शिक्षा मिलती है। अब बात आती है गणेश उत्सव की। गणेश महामहोत्सव ये राष्ट्रीय पर्व है। इसमें आप देखते होंगे, केवल तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूँ, और फिर हमारी गीत चांदनी जो वर्मा जी ने इसकी जो नींव रखी है, वो नवोदित रचनाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए ही उनका एक ही उद्देश्य था। यहाँ पर कोई जात या धर्म का कोई भेदभाव नहीं, और राजनीति से वो हमेशा दूर थे वर्मा जी। तो मैं सभी साथीदारों से निवेदन करता हूँ कि विषय पर ही अपनी बात करें, कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। जो विषय आपको दिया गया है उसी विषय पे आप अपनी बात करें, और राजनीति से हटकर बात करें। जैसे मैं बार बार इनको याद करता हूँ, हमारे काकड़ा जी को क्यों याद करता हूँ, इनकी कविताओं में व्यंग भी है, हास्य भी है, और प्रेरणा भी है। कविता उसी, और कोई ये कविता ये नहीं होती है कि पुरानी हो गई है। कालिजाई कविता, जैसे आपने कहा, कालिजाई कविता हमेशा जीवित रहती है, आप किसी भी मंच पर आप उसे सुना सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय पर्व है। और देखिए, जब लड्डू का जो बोली लगाती है, उसमें कई मुसलमान भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये आगे आके जो है ये लेते हैं, अपने खेतों में डालते हैं। तो ये गीत चांदनी हमारी जो संस्था है, ये हम सबकी संस्था है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर कोई जात या धर्म की बात करेगा तो अच्छे भी सुन लेगा, मैं भी सुनूंगा, चाहे हम गीत चांदनी में आए या ना आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जात पात की नहीं, क्योंकि वर्मा जी के देह पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अच्छे जी भी हमारे वही कोशिश कर रहे हैं कि हम साहित्य की गंगा को निर्मल होकर के पवित्र करें इसे। तो देखिए, आज राष्ट्रीय पर्व है, तो मैं 2-4 मिनट में आपको चरखा सुना देता हूँ। कांटे ने कभी नहीं सोचा मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाऊंगा, मैं तो फूलों की रक्षा करता जग में खुशबू फैलाने को,
मैं तो फूलों की रक्षा करता, जग में खुशबू फैलाने को। पर जब फूल तोड़ने आया माली, एक एक बंद पर ध्यान चाहूंगा। जब फूल तोड़ने आया माली, उसने मुझे बीच राह में फेंक दिया। अब उसी को मैं चुभता हूँ, उसका अहंकार मिटाने को। अब उसी को मैं चुभता हूँ, उसका अहंकार मिटाने को। और जब साहित्य की बात आती है तो साहित्य, लोगों को ये पता नहीं है कि साहित्यकार का अर्थ क्या होता है। साहित्यकार वह नहीं होता जो निस्वार्थ की बातें करता, परहित उसका ध्येय नहीं, वो सोचे आग लगाने को। परहित उसका ध्येय नहीं, वो सोचे आग लगाने को। हिंसा की बातें जो करता है, हम उसे न आगे बढ़ने देंगे। ये मेरा संकल्प है, मेरा निजी संकल्प बता रहा हूं। हिंसा की बातें जो करता है, हम उसे न आगे बढ़ने देंगे। मानवता ही धर्म हमारा है, हम चले अहिंसा का पाठ पढ़ाने को। हम चले अहिंसा का पाठ पढ़ाने को। देश की रक्षा बंदूक चलाने से, कुछ लोग मूर्खतापन की बातें करते हैं कि तलवार रखो, बंदूक रखो, और क्या कहते हैं हथियार रखना कोई जरूरी है? नहीं जरूरी। देश की रक्षा बंदूक चलाने से केवल मात्र नहीं होती, भ्रष्टाचार मिटाकर भी हम ध्वस्त कर सकते दुश्मन के ठिकाने को। भ्रष्टाचार मिटाकर भी हम ध्वस्त कर सकते दुश्मन के ठिकाने को। शांति का संदेश भेजा, शांति का संदेश भेजा, संधि की विनती करी, पर निष्ठुर खलबो माना नहीं, चला वो सूल चुभाने को। पर निष्ठुर वो खल माना नहीं, चला वो सूल चुभाने को। जो बेमनुष्यता की बातें करता, वो मुझे नहीं सुहाता है। जो बेमनुष्यता की बातें करता, वो मुझे नहीं सुहाता है। द्वेष भावना जिसके मन में, वो सोचे मुझे लड़ाने को। द्वेष भावना जिसके मन में, वो सोचे मुझे लड़ाने को। आओ हमसे गले मिलकर देखें, आओ हमसे गले मिलकर देखें, हम इतना प्यार लुटाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। एक बार गले से तो मिलके देखो। ये क्यों कहते हो कि ये हिंदू है ये मुसलमान? अरे मुसलमान के गले से मिलके तो देखो कि कितना प्रेम है या नहीं, तब बातें करो बेकार की। आओ हमसे गले मिलकर देखें, हम इतना प्यार लुटाते हैं। सूल भी फूल वो बन जाता, दुश्मन भी आतुर शीश नभाने को। सूल फूल भी बन जाता, दुश्मन भी आतुर शीश नभाने को। सद्भावना जागृत कर, मतभेद दिलों में मत रखना, सतपथ के हम राही, जागो हम चले जगाने को। सतपथ के हम राही, जागो, हो गया, चले हम चले जगाने को। देखिए जब कविता में भाव आती है तो 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि और आता और अधिकार से आपने कहा है, जो विषय से हटके 40-40 मिनट बोलते हैं उनसे तो हम कहीं गुने अच्छे हैं। हम तो कविता में बात कर रहे थे। जिन फूलों में होते कांटे, वो भी खुशबू देते हैं, कांटों की परवाह ना करता माली, वो चला हार बनाने को। कांटों की परवाह न करता माली, वो चला हार बनाने को।
वो नफरत की आज सुन गाता है, वो नफरत की आज सुन गाता है, हम नफरत की आग बुझाते हैं। घूम रहा हूँ मैं गली गली में भाईचारा निभाने को, घूम रहा हूँ मैं गली गली में भाईचारा निभाने को। विश्वधरा पर शांति का आओ परचम फहराए, एक साथ हम सब मिलकर चले सद्भावना का दीप जलाने को। जो अनहित की बातें करता, जो अनहित की बातें करता, उस पर विश्वास मत कर लेना। जो कहकर फिर पलट जाता, वो सोचे हमें फंसाने को। जो कहकर फिर पलट जाता, वो सोचे हमें फंसाने को। कटु सत्य चुभता है लेकिन वो समझदार जो सुधर गया। कटु सत्य चुभता है लेकिन जो समझदार वह सुधर गया। सच का अनुचर कपट न करता, वो चला सत्य मार्ग बताने को। सत्यम शिवम सुंदरम की भाषा साहित्यकार कैसा होना चाहिए? सत्यम शिवम और सुंदरम, इस तरह की भाषा अगर उसके अंदर है, वो उसी को मैं साहित्यकार मानता हूँ, नहीं तो वो साहित्यकार नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम की भाषा हमें शिष्टाचार सिखाती है। जिसे निज भाषा का ज्ञान न हो, वो केवल गाल बजाने को। जिसे निज भाषा का ज्ञान न हो, वो केवल गाल बजाने को। रंग मंच पर विदुषी हुड़दंग मचाते, ये साहित्य मंच है हमारा। ये मंच साहित्य मंच है, यहाँ सरस्वती का साक्षात वास होता है। यहाँ कोई जात धर्म की अगर बातें करता है तो मेरा खून खोल जाता है, चाहे किसी का खोले ना खोले। और मैं बिल्कुल, आप कई सालों से मैं जुड़ा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और टक्कर लेने में नंबर 1 हूँ। रंगमंच पर विदुषी हुड़दंग मचाते, इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं। साहित्य ही जीवन का दर्पण है, वो सोचे मेरी बुलंद आवाज दबाने को। वो सोचे मेरी बुलंद आवाज दबाने को। विद्रोहियों से सतर्क रहे हम, विद्रोहियों से सतर्क रहे हम। उन्हें हितैषी मत समझो अपना, जात धर्म के नाम पर जो सोचे आतंक मचाने को। जात धर्म के नाम पर जो सोचे आतंक मचाने को। हम मर्यादा की चादर ओढ़े, जब कोई मर्यादा से हटकर के बात करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम मर्यादा की चादर ओढ़े, संस्कृत सभ्यता का घूंघट, प्रकृति प्रेम के गीत सुनहरे हम चले उसे सुनाने को। प्रकृति प्रेम के गीत सुनहरे हम चले उसे सुनाने को। और अंतिम बंद है, घुटने उसके हम टिकने ना देंगे, भले अकेला पड़ जाऊं मैं। घुटने उसके हम ना टिकने देंगे, भले अकेला पड़ जाऊं मैं। पर सत पथ पर हम चलेंगे सदा, वो चला है लहू बहाने को। सच पथ पर हम चलेंगे सदा, वो चला है लहू बहाने को। माधुर सदा निर्भय होकर, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, मुँह से एक कहता हूँ और करता कुछ ऐसा नहीं है। अगर किसी को मेरी सच्चाई पे अगर किसी को शंका है तो वो देख सकता है। हाँ, माधुर सदा निर्भय होकर आगे कदम बढ़ाता है। भ्रष्टाचार नप न देगा, ये खड़ा है से जड़ से मिटाने को। भ्रष्टाचार न ये पनपने देगा, ये खड़ा है जड़ से मिटाने को।